और बताओ नव्या जी, क्या करती हो आजकल? उससे तुम्हें क्या मतलब है? मैं चाहे जो भी करूं, नव्या बोली। मेरा वो मतलब नहीं था यार। बाकी मेरा नाम मनदीप है। नव्या ने सुनकर भी नज़रअंदाज कर दिया था। वो जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। मनदीप ने आगे बात की। कौन से कॉलेज में पढ़ाई करती हो आप? नव्या ने गुस्से में कहा। इतनी देर से सवाल पर सवाल पूछ रहे हो, मुझे यहीं उतार दो, मैं चली जाऊंगी। मनदीप बोला, मैडम आज आपके घर में कोई नहीं है, इसीलिए बैठी रहो, मैं छोड़ आऊँगा आपको। नव्या और घबराने लगी कि इसे कैसे पता। नव्या को शक होने लगा था, पर कुछ कर नहीं सकती थी। वो नव्या के घर तक पहुंच गया। वो जैसे ही उतरने के बाद लॉक लगाकर अंदर चली गई। वो जैसे ही फ्रेश होकर निकली, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि मनदीप घर के अंदर कैसे आया होगा। वो चिल्लाती, तभी मनदीप बोला, अरे आप अपना पर्स भूल गई थी, वही देने आया हूँ। आपने दरवाज़ा नहीं खोला, इसीलिए मैं खिड़की से आ गया। नव्या बोली, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? ऐसे कौन आता है? तुम अनजान हो और मैं तुम्हारी गाड़ी में बैठ गई, मैंने वही गलती की। इतना परेशान कर दिया तुमने, जाओ यहाँ से, शुक्रिया तुम्हारा, पर आगे से दिखना मत मुझे। वो जाने लगा, पर जाते जाते बोला, शायद तुम बहुत देर हो चुकी है नव्या, तुम इतनी जल्दी भुला दोगी ये नहीं जानता था, पर अब नहीं आऊँगा तुम्हें परेशान करने। ये कहकर वो चला गया। नव्या भी नज़रअंदाज करके खाना बनाने में लग गई। जैसे ही वो खाने बैठी, उसे याद आया, मनदीप उसे अनजान क्यों नहीं लगता है? आखिर क्या मतलब था उसका? आखिर क्यों वो अपना लगता है? उसे इतना बदतमीज़ किया मैंने, पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है? फिर वो खाना खाकर सो गई। अगली सुबह जब वो उठी, तब उसके माँ बापा आ चुके थे। फिर तभी किसी का फ़ोन आया। नव्या के पापा ने उसे बताया, बेटा तेरे अंकल का एक्सीडेंट हो गया है, मैं और तेरी मम्मी अभी निकल रहे हैं, तू घर पर ही रहना ठीक से। नव्या ने हाँ में हाँ मिलाई और वो चले गए। उनको छोड़कर जैसे ही नव्या अंदर आई, उसने देखा मनदीप उसके बेड पर सो रहा था। वो चिल्लाई, कैसे ढीठ आदमी हो तुम, मना करने के बाद भी आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ सोने की? वो बोला, बस कुछ बातें कहनी है नव्या तुमसे। नव्या बोली, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने की, जाओ यहाँ से जाओ। पर वो नहीं जानता और बोलने लग जाता है, मैं तेरे ही कॉलेज में पढ़ता था और तुझे चुप चुप कर देखा करता था, तेरे पापा की डेथ हो गई थी। नव्या सोचने लग जाती है, फिर आखिर में उसकी मदद करने का आश्वासन देती है। मनदीप खुश था। अब मरने के बाद ही सही, उसे नव्या का साथ महसूस हुआ था, इसीलिए वो बहुत खुश था। अब नव्या को भी उसका साथ भाने लगा था। वो उसे पसंद तो करती ही थी, अब उसे चाहने भी लगी थी, लेकिन उसे मनदीप के दोषियों को सज़ा दिलानी थी। इसीलिए वो हमेशा की तरह कॉलेज के लिए निकलती है और बस में बैठ जाती है। बस वालों से जान पहचान बढ़ाने लग जाती है। इस तरह एक एक करके सब नव्या को जानने लगते हैं। नव्या भी उनको जानती थी। सब उसकी योजना के मुताबिक ही था। वो कॉलेज से आ रही थी एक दिन, तब एक बस रुकी। उसके पास आकर, अरे अंकल आप इस टाइम यहाँ? हाँ नव्या, मेरा घर इसी साइड है, चल तेरी आंटी के हाथ की चाय पिला कर लाता हूँ। ठीक है अंकल जी, चलिए। अरे सुनते हो, देखो कौन आई है। कौन है? अरे वही नव्या जिसके बारे में मैं बताया करता हूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम हो नव्या, बैठो बेटा, तेरे अंकल बहुत बातें करते रहते हैं तेरे बारे में। और बता, क्या पढ़ाई करती है? आंटी मैं बीसीए कर रही हूँ। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा है, मन लगाकर पढ़ाई करना और हमसे मिलने आते रहना। जी आंटी।
अरे सुनते हो आप, वो लड़का जो एक्सीडेंट से मरा था, कुछ पता चला क्या? कौन दोषी है? कितना अच्छा लड़का था, बाप के जाने के बाद खुद की पढ़ाई छोड़कर अपने घर को संभाल रहा था। कुछ पता चला क्या? नव्या हैरानी से देखने लगी उनकी तरफ, जैसे उनसे पूछ रही हो, आंटी आप जानती हो क्या? हाँ बेटा, मैं उसे जानती थी, तेरे अंकल यहाँ लेकर आते थे उसे, बहुत अच्छा लड़का था। मैं जानती हूँ, अंकल आंटी भले लोगों के बहुत दुश्मन होते हैं, पर उस बेचारे के साथ ऐसा करेगा कौन? क्या पता बेटा, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं क्या सोचती हूँ अंकल जी, कि उसे वो मारने की सोचेगा जिसका भला हो कुछ उसके जाने के बाद। मेरा मतलब ऐसा कौन है जिसको अच्छा लाभ मिलेगा उसके जाने के बाद? ऐसा तो बहुत है बेटा, जो उसी रूट पर बस चलाया करते हैं। पर क्या अंकल? बेटा, दो लोग हैं जो उसी गांव से, जिससे मनदीप था, और उसी रूट पर बस चलाया करते हैं जिस पर वो चलाता था। क्या नाम है उनके अंकल जी? बेटा, नाम तो राजू और महेश हैं। ठीक है अंकल जी, और छोड़ो ये सब बातें, क्या बातें लेकर बैठ गए। हम भी, मुझे अब चलना चाहिए, काफ़ी देर हो गई है। मेरे साथ ही चलो नव्या, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। जी अंकल चलिए, बाय आंटी, फिर मिलेंगे, आती रहना बेटा। जी आंटी, ये कहकर नव्या वहाँ से निकल गई और पूरे रास्ते सोचती रही, आखिर उन दोनों में से कौन होगा? हाँ, दोनों ही कातिल हैं। इतने में ही उस मनदीप के होने का एहसास हुआ। वो आते ही बोला, क्या खबर लगी है? दो लोग में से कोई एक हो सकता है, राजू या महेश। राजू? क्या राजू? क्या कह रही हो नव्या? भाई है वो मेरा, मेरे ताऊ का लड़का है। भला वो क्या मुझे मारेगा? बिल्कुल भी नहीं। नव्या बोली, मैंने नाम थोड़े लिया है, दोनों में से एक ये कहा है मैंने, तो मुझे क्या मिलना है उसे बदनाम करके? हाँ जानता हूँ मैं, पर वो मेरा भाई है, वो भला है, ऐसा क्यों करेगा? हमारे रिश्ते भी अच्छे हैं, ना ही कोई लड़ाई झगड़ा है। महेश हो सकता है, उसके साथ मेरी लड़ाई हुई थी एक बार, क्योंकि उसने मेरी बस की जगह अपनी बस लगा ली थी एक दिन। उसके बाद मेरी और महेश की बनती नहीं थी। अब नव्या को हिंट तो मिल गया था, पर वो ये भी जानती थी अक्सर जो होता है वो दिखाई नहीं देता था। तो नव्या ने महेश की बजाय राजू की डिटेल निकलवाई और पता चला कि मनदीप के जाने के बाद राजू ने मनदीप का घर संभाल लिया था। पर ये क्या, घर ही नहीं ज़मीन भी हत्या ली थी। मनदीप की माँ बूढ़ी, भला क्या बिगाड़ लेती, भाई बहन छोटे थे अभी। लेकिन नव्या यकीन कैसे दिलाती मनदीप को? तो वो मनदीप के घर जाती है और उसकी बहन और माँ से सारी बात बताती है। वो आत्माओं में यकीन रखती थी, इसीलिए मान लिया था उन्होंने। वो सब बात बता देती है, सब प्लान समझा देती है। फिर उसी के कहने पर मनदीप की माँ राजू को फ़ोन करके घर बुलाती है। राजू घर आता है तो उसे नव्या बैठी मिलती है। वो जानता था नव्या को पहले से ही, क्योंकि वो मनदीप का फ़ोटो दिखाकर पूछताछ कर रही थी। तब वो कहता है, कहो नव्या कैसे आना हुआ? प्लान के मुताबिक मनदीप की माँ कहती है, बेटा तू बात कर, मैं और गुड़िया खेत में जाकर आते हैं। वो कहता है, ठीक है आप जाओ। अब नव्या कहती है, मुझे पता चल गया है मनदीप को किसने मारा है। ये सुनते ही राजू के पसीने छूट जाते हैं। वो हकलाती सी आवाज़ में पूछता है, किसने? नव्या उसके हाव भाव बड़े गौर से देख रही थी। मनदीप भी वहाँ आ पहुँचा था और नव्या से कह रहा था, नव्या जाओ यहाँ से, तुम्हें इतना हक देना ही नहीं चाहिए था, तुम मेरे ही भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। पर नव्या ने अनसुना किया।
राजू मनदीप को सुन नहीं सकता था। अब नव्या कहती है महेश है उसका नाम जिसने खून किया है मनदीप का। ये सुनते ही राजू की जान में जान आती है। वो बोला पर कैसे कह सकते हैं, हम लड़ाई तो हुई थी मनदीप के साथ, उसकी पर सबूत क्या है। तब नव्या बोली सबूत मेरे पास है, उसको चेक करना है बस, फिर साबित हो जाएगा। अब राजू का माथा ठिनक गया फिर से और वो शांत होने का नाटक करते हुए बोला लेकिन सबूत क्या है। कुछ ज़्यादा नहीं, बस में एक बटन है शर्ट का जो उसी बस से मिला था जिससे मनदीप को टक्कर मारी गई थी, और एक वॉच है और एक गमछा है, वो जल्दी के चक्कर में वहीं भूल गया होगा। इतना सुनते ही राजू के पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई। वो बोला नव्या रात बहुत हो गई है, तुम आज यहीं सो जाओ। आप आ गई हो, आज नव्या को यहीं रुकने को बोलो ना, अकेली लड़की वो कैसे इतनी रात बाहर जाएगी। नव्या हाँ कर देती है, आखिर उसका प्लान ही था यहीं, बस वो मनदीप को दिखाना चाहती थी जो कि अभी बहुत रात का ही इंतज़ार था। अब नव्या को सब उसके प्लान के मुताबिक ही था। वो मनदीप से बोली आज यहीं रहना, कहीं जाना मत, रात हो चुकी है। सबके सोने के बाद देख लेना अपनी आंखों से कातिल कौन था। महेश ही होगा, राजू नहीं, तुम गलत बोल रही हो नव्या। अब सब सो चुके थे। नव्या ने भी सोने का नाटक किया, पर राजू को नींद कहाँ आती, वो तो सबूत मिटाने के इंतज़ार में था। अब 1 बज चुका था। वो उसी कमरे में दाखिल हुआ जिसमें नव्या सोई हुई थी। मनदीप को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था कि इतनी रात राजू भाई यहाँ क्या कर रहे हैं। वो अब नव्या का पर्स ढूंढना शुरू करता है पर मिल नहीं रहा था। तभी उसकी नज़र गई, वो पर्स नव्या के खुद के सिर के नीचे रखा हुआ था। अब उसके कदम नव्या की तरफ बढ़ने लगे। ये सब मनदीप देख रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था। राजू धीरे से नव्या का सर उठा लेता है और पर्स निकाल अपने कमरे में ले जाता है। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। नव्या चुपके से मनदीप की माँ के पास जाती है और कहती है चलो देखो अपनी आँखों से। वो दोनों पीछे चल देती हैं। तभी वो देखती हैं राजू पर्स में खोजबीन कर रहा था। तभी उसे पैकिंग में एक बटन गमछा मिला। उसने बिना देर किए उसको जैसे ही जलाने को हुआ, मनदीप की माँ ने कमरे की लाइट जला दी और बोली बस राजू बस, पता चल गया है हमें। अरे क्या बिगाड़ा था मेरे मनदीप ने तेरा, जो ये किया तूने। हाँ बोलो क्या किया मेरे बेटे ने। मनदीप की माँ ने उसको थप्पड़ मारने शुरू किए और बोली अब सबको पता लगेगा तू कातिल है, जिस घर में खाया उसी का चिराग बुझाया तूने। अब राजू ने अपनी जेब से बंदूक निकाली और नाटक करने लगा, इंस्पेक्टर साहब मुझे लगता है जिसको मनदीप ने मारा उसी ने इनको मार दिया है। मैं यहाँ नहीं था, मेरा पूरी परिवार तबाह कर दिया उस दरिंदा ने, उसने नव्या को भी नहीं छोड़ा। ये तो मनदीप को इंसाफ दिलाने चली थी। ये सब कहकर राजू तेज तेज हंसने लगा। अब मनदीप जान गया था, उसका गुस्सा अब काबू नहीं हुआ। जैसे ही राजू बंदूक चलाने को होता है तभी ही था जिसने हाथ पकड़ लिया था राजू का। राजू ने देखा सभी घरवाले और नव्या आगे खड़े थे तो पीछे कौन है। जैसे ही पलटा उसकी हंसी जाती रही। वो डर के मारे कांपने लगा और बोला तुम क्या सच्ची में तुम मनदीप तुम हो ये? मैं तो तेरे घर वालों को बचा रहा हूँ इस लड़की से। ये पता नहीं कब से तेरी छानबीन कर रही थी।
मुझे लगा जरूर हमारी ज़मीन हड़पना चाहती है। बस कर राजू, बस कर, कितना झूठ बोलेगा। तभी मनदीप की माँ, बेटा तुम ही हो ना बेटा, हमें क्यों नहीं दिखाई देते, हम देखना चाह रहे हैं, बेटा सामने आओ बेटा। मनदीप को सिर्फ नव्या और राजू ही दिख पा रहे थे। अब वो बिना जवाब दिए राजू का गला पकड़कर उठा देता है। मुझे छोड़ दे मनदीप, ये लड़की झूठी है, मैंने कुछ नहीं किया, सब महेश ने किया है। लेकिन मनदीप ने उसका गला नहीं छोड़ा और जब दम घुटने लगा, तब अपना गुनाह कबूल करने लगा। तब मनदीप उसे घसीटते हुए पुलिस चौकी लेकर गया, क्योंकि अगर वो मारता तो नव्या और उसके घर वालों का नाम आता। इसीलिए पुलिस के सामने लेकर गया और गुनाह कबूल करवाया। पुलिस वाले हैरान थे, आखिर ये क्या हो रहा था। पर एक पुलिस वाला इन बातों को मानता था। उसने जल्दी से बयान रिकॉर्ड किया और उसे जेल में डाल दिया। अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया। वो आनाकानी करता भी कैसे, मनदीप वहीं पर खड़ा था, इसीलिए उसने खुद कबूल कर लिया। उसको सज़ा भी हुई और जुर्माना भी भरना था उसे। अब मनदीप नव्या के आगे घुटने टिकाकर बोला, क्या मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? क्या ऐसे ही तुम्हें प्यार कर सकता हूँ? मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। अब तुम हर रोज़ मुझे नहीं देख पाओगी, लेकिन यही वादा करता हूँ, जब भी बुलाओगी हमेशा आऊँगा। तुम्हें ही चाहूँगा, इस जन्म में नहीं मिल सकते, अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे, मैं इंतज़ार करूँगा नव्या। ये कहकर वो नव्या की आंखों से ओझल होता गया। पर इस बार उसकी माँ, उसकी बहन, सबको दिखाई दिया था। सबने नम आंखों से विदा किया उसे। नव्या भी सुबकते हुए खुद के घर आ गई थी। वो अपने कमरे में ध्यान लगाना चाहती थी, पर लग नहीं पाता था। 1 साल निकल गया था, मनदीप की कोई खबर नहीं थी। वो मुर्दा के जैसे जीने लगी थी। लेकिन एक दिन उसने देखा, एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। वो नीचे उतरी और ड्राइवर को सुनाने लग रही थी। तभी उसे मनदीप दिखाई दिया। वो भागकर गले लग जाती है। कहा, कहाँ थे तुम इतने दिन? जानते हो कितना याद किया था मैंने तुम्हें, बहुत प्यार करती हूँ मैं, कभी वापस मत जाना। नहीं जाऊँगा नव्या, अब हम दोनों ही आत्मा मात्र हैं, अब हम अलग नहीं हो सकते। आखिरकार हम मिल ही गए नव्या, हमारा प्यार जीत गया। नव्या ने जैसे ही मुड़कर देखा, उसकी चीख निकल गई। उसका मृत शरीर जमीन पर पड़ा था। उसके माँ बाप आ चुके थे, रो रहे थे दोनों। नव्या को थोड़ा दुख हुआ देखकर, पर बोली, वैसे भी मनदीप, तुम्हारे बिना मैं जिंदा लाश ही थी। आज सच में मर गई हूँ तो तुम्हारा साथ पाकर ऐसा लग रहा है जैसे जन्म ही अब लिया है मैंने। मनदीप अपनी बाहों में को फैलाते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके बताना ये कहानी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।